हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गोविस्ट क्लासेस। तो माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर क्लास 9th एमए एंट्रेंस। चैप्टर चल रहा था हमारा क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसका सोल्यूशन हम कर रहे थे, क्वेश्चन 15 तक हमने करा दिए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो हमें टैकल करना है, ठीक है, टिक करना है। तो देखिए कह रहा है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री। अगर पेंटागन है तो इसके सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 540 डिग्री होगा। तो देख लेते हैं। तो बेटा ईच एंगल का जो होता है, ईच एंगल ऑफ पेंटागन इंटीरियर तो होता है 2n-4 इंटू कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो कर लेते हैं 2 पेंटागन है तो 5-4 और ये इंटू 90 डिग्री, 2 5 10 और ये सॉरी सम होता है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता है फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और आपके पास पेंटागन है इसलिए n का वैल्यू कितना होगा 5। तो पुट कर देंगे 2 इंटू 5-4 और ये 90 और ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो सही बात है, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, इसे रहने दो। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ हेक्सागन, तो हेक्सागन के लिए n का वैल्यू 6, तो 6 पुट करके देख लो। 2 इंटू 6-4 इंटू 90 डिग्री, 12-4 इंटू 90 हो जाएगा 90 और ये 720 डिग्री। तो बेटा ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड वाले पे कह देगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। तो ये तो आपको पता ही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री सम होता है, ठीक है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 360 डिग्री, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है सम 180 डिग्री। इसलिए ऑप्शन ये वाला इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। तो द स्मॉलेस्ट एंगल्स, तो स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। ये आपको रेशियो दे रखा है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स के बीच में, ठीक है। तो आप रेशियो को अलग कर सकते हो। देखो सबसे छोटा पार्ट ये है 1, फिर ये इससे बड़ा ये सबसे छोटा पार्ट क्या है ये वाला, तो 1 अपॉन टोटल सम कर लो कितना आ जाएगा 2 1 3 6 और ये 10 और इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो निकल आएगा 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया सबसे छोटा एंगल 36 डिग्री। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या करा था हमने, छोटा पार्ट ले लिया, ये सबसे छोटा पार्ट एंगल का 1, तो 1 को ऊपर रखा और टोटल सम कर दिया, रेशियो कितना हो जाएगा 10 और इनटू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों करा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, दैट्स व्हाई वी टेक अ 360 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन, 36 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3 देन द मेजर ऑफ एंगल। अब आपको एक चीज बता दूं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। जैसे समझ लो ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लेते, चलिए ये रहा पैरेललोग्राम। तो बेटा कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल जैसे ये वाला और ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल्स है, या ये और ये, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या बेटा, ये पैरेलल लाइंस के वन साइडेड बने हुए एंगल्स हैं,
पैरेलल लाइंस के एक साइड में बने हुए, देखो ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस, तो ये एक साइड में बने हुए एंगल, देखो ये, तो उनका सम कितना होता है, लिख लो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। रेशो आपको दे रखा 2:3, तो क्या हो जाएगा 2x + 3x = 180 डिग्री। अगर रेशो दे रखा है, उनको सेपरेट करना है, तो हम एक वेरिएबल से क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशो अलग हो जाते हैं। तो 2x और 3x एंगल्स हो गए, इनको सम करेंगे किसके इक्वल, 180 डिग्री, तो हो जाएगा 5x = 180 डिग्री, x का वैल्यू 36। तो जो हमने लेट किया था कॉफिशिएंट जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल कॉफिशिएंट, वो आएगा 36। अब आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसमें पुट कर देंगे, 2x में पुट कर देंगे, x का वैल्यू 2 × 36 दैट इज 72 डिग्री, और 3x में रखेंगे 3 × 36 कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। तो एंगल आपके आगे 72 डिग्री और 108 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन द ट्रेपेजियम ABCD एंगल A बराबर एंगल B 55 डिग्री। ट्रेपेजियम में देखो बेटा क्या कह रहा है, ट्रेपेजियम आपको पता है इस तरह से बना लेते हैं, ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल ईच अदर, ठीक है, क्या होता है, पैरेलल होती है, मान लो A, ये B, ये C और D। इफ इन द ट्रेपेजियम ABCD एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A और एंगल B कितना, ये 55 है। आपसे पूछा है द मेजर ऑफ एंगल D, ये कितना होगा, इसका सम, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल लाइन से बेटा, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये देखो एक्सटेंड कर लिया, और अब आप एक चीज चेक कीजिए, ये पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल और वन साइडेड में जो एंगल बने हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। देखो पिछले वाले में बात करी थी हमने एडजेसेंट एंगल्स की, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक साइड में बने हुए एंगल, देखो ये ट्रांसवर्सल है और एक साइड में बने हुए एंगल है, और बिटवीन पैरेलल लाइंस, इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो 55 डिग्री और प्लस हमने मान लिया ये एंगल x, तो एंगल x इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और x डिग्री बराबर 180 - 55 डिग्री, घटा दो 125 डिग्री। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 मूव करते हैं, राइट डाउन करिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, कह रहा द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा। तो अच्छे क्वेश्चन है, कह रहा है, अब आपको एक चीज बता दूं, सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम बेटा 180 डिग्री होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों बात करेक्ट हैं, कह रहा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री में पढ़ा था, और सप्लीमेंट्री भी क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ए भी सही है और बी भी सही है, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, तो दोनों ऑप्शन बोथ ऑफ दी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा 4 इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जिसमें सम 360 आए वही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो देखो इसमें कितना 270, तो ज़्यादा ही चला जाएगा बेटा, ठीक है। कर लेते हैं 270, 30 और 150 और ये 20, देखो कितना ज़्यादा जाएगा 470, तो ये तो ऑप्शन से बाहर। 40, 90, 70 और 60 को ऐड करो, 13, 7, 20, ये 260 डिग्री बैठ रहा है,
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। इसको देखते हैं, सी वाले को 110 डिग्री, 40 और 180 और ये 30। सम करना केवल, और कुछ नहीं करना, सम करके चेक करना। सम करना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। तो 0 1 360 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका सम कितना आ रहा है 360 डिग्री। 110, 40 और 180 को जोड़ेंगे तो आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, तो कितना होता है 360 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, ये कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ईच एंगल आपको दे रखा है 165 डिग्री। तो देखिए बेटा, अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना तो फॉर्मूला 2n-4/n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल दे रखा आपको 165 डिग्री, तो रख देंगे इधर। और हमें n का वैल्यू निकालना है, तो ये 165n हो जाएगा और इधर 2n-4 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा। कर लीजिए इसको सॉल्व, 165n मल्टीप्लाई कर लेंगे 180n हो जाएगा और ये माइनस का 360 डिग्री। इसको इधर डाल ले आओ, 165n माइनस 180n इक्वल माइनस 360 डिग्री। तो घटा तो कितना बचेगा माइनस 50n और ये माइनस 360। ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल, n का वैल्यू 360/15 और काट दीजिए, 15 2 जा 30 और ये n कितना आ गया 24। तो बेटा कितनी साइड होगी इसकी, 24 साइड वाला पॉलीगन है ये आपका, 24 साइड वाला आपका रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं। तो सेम आ जाते हैं, सेम इसी से कर लेंगे, देखो इसी से हो जाएगा। एक और फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो फॉर्मूला 360 डिग्री बाई n। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, और रेगुलर है तो हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा आपको 24 डिग्री, तो n का वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री डिवाइड बाई 24, इसे काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, चलिए n कितना आ गया 15। तो बेटा 15 साइड वाला क्या ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, विच हैव ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इसको एक तरीके से कर सकते हैं 24, ये इसको 180 में से 24 घटा देते तो आपका इंटर एंगल आता, फिर यहाँ पे पुट करके फिर आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 180 में से घटाना पड़ेगा, किसको 24 को, तो घटा देंगे, फिर यहाँ वैल्यू रख सकते हैं और फिर जैसे जस्ट पहले वाला करा था उससे कर सकते हो, वरना आप इससे कर सकते हो। ईच इंटीरियर एंगल निकालना तो 360 डिग्री बाई n, और ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो 2n-4 बाई n करेंगे। ठीक है, और ये दोनों केस किस में, रेगुलर वाले में, रेगुलर पॉलीगन होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। देखो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा, सिंपल दिख रहा है, और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, एंगल का सम
360 डिग्री, तो सेम कर लेते हैं 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री और प्लस 120 डिग्री और प्लस x निकालना, तो क्या कर देंगे 360 डिग्री। तो 360 में से इसको घटा दो सबको, कितना हो गया ये हो गया 250 और प्लस 50 डिग्री हो गया 300 डिग्री और प्लस x इक्वल टू 360 और x का वैल्यू कितना जाएगा 360 डिग्री माइनस 300, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो बेटा x का वैल्यू 60 डिग्री है इस तरह से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू 60 डिग्री। बस इसमें ध्यान रखना एंगल सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे, नोट करें से फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें एक मिस्टेक हो गई कि C जो हमने लगाया है, हालांकि इसका सम 360 डिग्री है और इसका भी सम 360 डिग्री है। तो बेटा इसमें एक चीज चेक करनी है कि हमने कि इसमें एक एंगल 180 डिग्री दिखा रहा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। एंगल 180 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है, 180 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट जाएगा। इसका भी 360 है, ये भी 360, लेकिन एक एंगल 180 डिग्री है, कैसे बनेगा बताओ, क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता अगर एक एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो, ठीक है। इस वजह से सी ऑप्शन नहीं है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसलिए चेक कर लेने से मूव करते बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ अ साइड, ठीक है। तो हमें बताना है, चलिए हम रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं जिसकी साइड हमने चलो मान ली n इक्वल टू हमने 7 ले लिया, ठीक है। n 7 के लिए जब आपका हेप्टागन, ये हेप्टागन ही तो हो गया, हेप्टागन के लिए हम देखते हैं ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो बेटा ईच इंटीरियर एंगल देख लेते हैं, तो क्या होता फॉर्मूला 2n - 4 डिवाइड बाई n इंटू 90, ठीक है। तो n आपको दे रहा 7, तो 2 इंटू 7 माइनस 4 अपॉन 7 इंटू 90, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 7 इंटू 90, ठीक है। तो देखो कट रहा है कुछ, टू n - 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, n का वैल्यू 7 लगाया हेप्टागन के लिए, तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 4 10, और ये काटो, अच्छा कट नहीं रहा ये, 8 लगा के देखें, 8 से चेक कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 16 माइनस 4 अपॉन 8 लगा देते हैं, 8 लगा के देखें चेक कर लेते हैं, इंटू 90, ये हो गया 12/8 इंटू 90, ठीक है, 90 डिग्री। तो काटने से 135 डिग्री, ठीक है। बेटा इसमें मिस्टेक कर दी है इसने पूरा लिखने में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9 साइड के लिए कह रहा है बेटा ये, तो 9 यहाँ पुट कीजिए, तो 9 पुट करेंगे, इसको हम बोलेंगे नौनागन, ठीक है। तो 9 पुट कर लेते हैं, इसे हटाइए, हमने 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन ले लिया, 2 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 90, इसे कैंसिल कर दो, 10 हो गया 140 डिग्री, ठीक है।
अब ले लेते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। 9 वाला लिया तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो बेटा नौना घन के लिए ईच इंटीरियर एंगल होगा 140 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री। इसलिए ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 40 और 140 डिग्री। तो बेटा आज क्वेश्चन नंबर 25 तक कराते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे फर्दर बात करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा, जब भी हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं तो आप उसे पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, करा कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा बच्चे इससे ज्वाइन होंगे चैनल पे तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।